हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज केस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं एमएस वर्ड को। जैसे कि पहली क्लास में मैंने बताया था एमएस वर्ड ओपन करना कि विन वर्ड यहाँ पे हम टाइप करके एंटर कर देते हैं। और इस तरीके से जब एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा तो हमने ये देखिए होम मेनू में हमने ये ऑप्शन पिछली वीडियो में क्लियर किया था और आज हम लोग चेंज केस मैंने छोड़ दिया था उस दिन। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग चेंज केस आज पढ़ेंगे। अब देखिए चेंज केस क्या होता है और इस चेंज केस का क्या मतलब होता है, क्या यूज़ होता है। तो चेंज केस से आप ये समझ लीजिए कि ये एक यूजफुल फीचर है एमएस वर्ड का। जैसे कि मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं एमएस वर्ड में, आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, बनाया और उस डॉक्यूमेंट में आप कोई भी जो टेक्स्ट टाइप किए हैं वो मान लीजिए आपने स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया है और वो एक पेज ना होकर के 2-4 पेज, 10 पेज या ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस में है। तो जब आपसे ये कहा जाए कि आपने ये जो स्मॉल लेटर में टाइप किया है टेक्स्ट को, उसको आप कैपिटल लेटर में करके लेके आए या आपने तो इसको स्मॉल लेटर में कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप उस सारे टेक्स्ट को डिलीट करके फिर से टाइप करना ये मुश्किल हो जाता है। या आपने कैपिटल लेटर में टाइप किया है, कैपिटल लेटर को अगर आपसे कहा जाए कि इस सारे कैरेक्टर को आप स्मॉल लेटर में करिए तो उसको भी आपको फिर से डिलीट करके और फिर से टाइप करना ये मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये चेंज केस का ऑप्शन जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है। आप एक क्लिक में इस चेंज केस को यूज करके अपने टेक्स्ट के केसेस को चेंज कर सकते हैं। यानी चेंज केस क्या होता है? चेंज केस इज यूज्ड टू चेंज द केसेस ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के केसेस को आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट यानी कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था पहले ही आपको बताया था कि रैंड फंक्शन से मैं टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया। अब इसी टेक्स्ट को मान लीजिए कि मैं और भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट को, या जैसे यहाँ से हमने इसको कॉपी करके मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ ज़्यादा मल्टीपल। ये इतना हमारा पूरा का पूरा इतना डेटा हो गया, रिकॉर्ड हो गया इस तरीके से। अब ये टेक्स्ट आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये सेंटेंस केस में ऑलरेडी है। सेंटेंस केस आप लोग जानते होंगे सेंटेंस केस क्या होता है। सेंटेंस केस में जैसे कि जहां पे हम लोग कोई चीज टाइप करते हैं तो फुल स्टॉप जहां पे लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कुछ भी आपने टाइप किया यहाँ पे हमने टाइप कर दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, अब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब जब आप किसी लाइन को टाइप करते हो और टाइप करने के बाद जहां पे आप फुल स्टॉप लगाते हो वहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। और जब एंटर करते हो कीबोर्ड से कि उसमें एमएस वर्ड में जब एंटर करते हो, जैसे ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये पैराग्राफ चेंज होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि लाइन और पैराग्राफ में थोड़ा सा फर्क है कि जब तक आप टाइप करते जाते हो, मान लीजिए इसी में मैं और कुछ भी टाइप करता जा रहा हूँ, इस तरीके से मैंने टाइप किया और टाइप करके ऑटोमेटिकली जब लाइन चेंज होती है तो ये पैरा चेंज नहीं होता है जब तक हम एंटर नहीं करते हैं, ये पैरा चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ हमारा इतना ही जो अभी हम आपको चेंज केस बताना चाह रहे हैं। चेंज केस में आप ध्यान दीजिए कि जब मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप के पर यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यानी सेंटेंस का आप ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा ग्रामर के बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जैसे एक कैरेक्टर होता है और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एक वर्ड होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड एक सेंटेंस होता है, और जहां फुल स्टॉप हम लोग लगाते हैं वहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो हम लोग मोस्टली जो टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो सेंटेंस केस में जब होता है तो सेंटेंस का पहला कैरेक्टर, यानी आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज करता हूं आपको दिखाई दे ठीक से। ये देखिए कि आप मैं पूरे टेक्स्ट को मैंने यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज किया। अब देखिए इसमें इस सेंटेंस में सी ऑलरेडी कैपिटल लेटर में, यानी ये बाय डिफॉल्ट जो इसका चेंज केस का जो ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट ये सेंटेंस केस में होता ही है। आप कुछ भी आप टाइप करोगे तो वो ऑलरेडी सेंटेंस केस में जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे एंटर किया और हमने हेलो टाइप किया, देखिए ये हेलो मैंने टाइप किया। अभी एच जो है हमारा वो स्मॉल लेटर में है,
जैसे मैंने देखिए स्पेस प्रेस किया, एच ऑलरेडी कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिकली हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो अभी भी जो इसकी सेटिंग से जो है बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है चेंज केस की, वो सेंटेंस केस में होती है। अब जो मैं टाइप करूंगा आगे, जैसे हमने टाइप किया हेलो इंडिया, तो देखिए इसके आगे इसका आई, इंडिया का आई कैपिटल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी अभी सेंटेंस केस में है। मैंने इसको भी टाइप किया तो ये भी सेंटेंस केस में है। तो इस तरीके से अगर मैं किसी भी वर्ड को, और इसी तरीके से मैंने इसको इंसर्ट किया, तो आप देखेंगे कि इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूं, इतने का ही। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस केस में ऑलरेडी है। ओ आन, यानी आन का जो ओ है वो कैपिटल लेटर में है, बाकी सब स्मॉल में है। इस तरीके से आप देखेंगे जहां पे फुल स्टॉप लगा होगा उसके बाद ही हमारा पहला कैरेक्टर, ये देखिए डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दूसरे सेंटेंस में वाई फिर से कैपिटल लेटर में हो गया। तो कहने का मतलब ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में होता है, तो हमें सेंटेंस केस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलेंगे चेंज केस। देखिए चेंज केस जो होता है हमारा वो 5 टाइप्स में है। सबसे पहले जो होता है हमारा वो सेंटेंस केस, जिसमें हमने कहा कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो हमने अभी आपको इंसर्ट किया हुआ है आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, वो ऑलरेडी सेंटेंस केस में है। और उसके सेंटेंस केस के नीचे आपको दिखाई दे रहा है लोअर केस। लोअर केस क्या करता है? लोअर केस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर, यानी ऑल टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर। जितने भी टेक्स्ट इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ही हम लोअर केस में यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद में अपर केस होता है। अपर केस में क्या है, जैसे आपने मान लीजिए कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया है, ये जैसे अभी यहाँ पे टाइप दिखाई दे रहा है आपको, ये सेंटेंस केस में है, यानी मोर देन जो इसमें जो मोर टेक्स्ट जो है, यानी ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट जो है वो हमारे ये स्मॉल लेटर में है। यानी सेंटेंस का पहला ही कैरेक्टर जो है हमारा सिर्फ वो एक इसमें आपको उसमें कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा है, बाकी सब स्मॉल में है। तो हमको जब सारा का सारा टेक्स्ट इसमें एक साथ में इसको कैपिटल लेटर में करना हो तो हम अपर केस पे क्लिक करेंगे, यानी अपर केस जो अपर केस का जो यूज होता है वो ऑल कैरेक्टर्स विल बी कन्वर्ट इन कैपिटल लेटर, यानी कैपिटलाइज हो जाएंगे। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच वर्ड का मतलब है कि जितने भी आपके टेक्स्ट है, सॉरी वर्ड है, उन एक एक वर्ड का पहला कैरेक्टर, यानी सारे वर्ड के पहले कैरेक्टर को ये कैपिटल में करेगा, बाकी सब स्मॉल में हो जाएंगे। अभी मैं एक एक करके कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले मैं चलता हूं, उसके बाद मैं ट्रूगल केस की मैं बात करूंगा। देखिए जैसे सबसे पहले मैंने लोअर केस पे क्लिक किया, देखिए लोअर केस में मैंने क्लिक किया तो इसमें आप देखेंगे कि ओ भी जो भी यहाँ पे पहला कैरेक्टर, जैसे ऑन का पहला कैरेक्टर हमारा था वो कैपिटल में था, ये भी स्मॉल हो गया, वाई यहाँ पे स्मॉल हो गया। यानी इस सिलेक्टेड टेक्स्ट में आप देखेंगे कोई भी कैरेक्टर हमारा कैपिटल लेटर में आपको नहीं दिखाई देगा, यानी ये सब के सब ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए। इसी के अकॉर्डिंग जस्ट जब हम यहाँ पे देखिए ये स्मॉल लेटर में आ गया। अब हमको अगर ये कहा जाए इसी तरीके से, ये तो मैंने सिलेक्टेड एरिया दिखा रहा हूं मैं एक पैराग्राफ पे, आपके पास में अगर 10 पेजेस हैं, 50 पेजेस का आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यानी पूरा का पूरा कंप्लीट पेजेस जो जितने भी टेक्स्ट होंगे वो 1 क्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे चेंज केस के अकॉर्डिंग। जैसे आपको कैपिटल लेटर करना हो या स्मॉल लेटर करना हो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, इतना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हमें अगर अब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे चेंज केस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए कि लोअर केस के बाद में आपको अपर केस दिखाई दे रहा है। अपर केस क्या करता है? कन्वर्ट अपर केस इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट, ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द कैपिटल लेटर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम कैपिटल लेटर पे क्लिक कर रहे हैं, ये जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था आपको दिखाई दे रहा है, ये सब के सब कन्वर्ट हो चुके हैं कैपिटल लेटर में। इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। फिर से ये इसके बाद यानी स्मॉल लेटर हो गया, कैपिटल लेटर हो गया। अब देखिए इसकी कम जरूरत पड़ती है, कम यूज में आता है, लेकिन ऑप्शन है, आप समझ लीजिए इसको भी कि क्या होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ईच वर्ड का मतलब ओ आन है, एक वर्ड कहलाएगा, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर वर्ड कहलाता है, चाहे वो 2 कैरेक्टर का हो, चाहे 10 कैरेक्टर का हो, चाहे 5 कैरेक्टर का हो, वो वर्ड कहलाता है। जैसे यहाँ पे वर्ड एक वर्ड है ऑन, द भी एक वर्ड है, इंसर्ट भी एक वर्ड है, टैब भी एक वर्ड है। तो इसका जितने भी वर्ड हैं उन सब के पहले कैरेक्टर को ये कैपिटल लेटर में करेगा, बाकी सबको स्मॉल में कर देगा। ये होता है ईच कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए ध्यान दीजिए, इस पे मैंने क्लिक किया, अब इसमें देखिए सबका पहला कैरेक्टर हमारा ये कैपिटल लेटर में हो गया है, बाकी ये स्मॉल लेटर में है। उसके बाद में जस्ट इसी का अपोजिट जब आप बात करेंगे ट्रूगल केस का, ट्रूगल केस क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का।
अपोजिट का मतलब इस कैपिटलाइज ईच वर्ड में हमने इस ऑप्शन में ये देखा कि इसमें पहला कैरेक्टर ऑफ द वर्ड कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हुआ है, बाकी सब स्मॉल में है। जस्ट इसी का अपोजिट क्या होगा कि इसका पहला कैरेक्टर हमारा वो स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सारे कैरेक्टर हमारे वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। ये इसका भी ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन आप ऑप्शन में देख लीजिए, ध्यान दीजिए। आप टूगल केस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टूगल केस पे मैंने क्लिक किया तो जस्ट उसका अपोजिट कि यानी जितने भी वर्ड हैं, ईच वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हुआ और बाकी सब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ये चेंज केस का ऑप्शन हमारा कंप्लीट होता है। और भी एक चीज, इसके बाद फिर से मैं कन्वर्ट करता हूं, आप सेंटेंस केस में देख लीजिए। मैंने इसको सेंटेंस केस में किया तो जैसे ऑलरेडी आपने देखा था कि सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में होगा। इसकी शॉर्टकट की जो होती है, शॉर्टकट की इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिए शॉर्टकट की में हम दिखाते हैं आपको कि शिफ्ट प्लस F3 आपके समझ में ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे इसका मैं यहाँ से इतना डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। देखिए मैं इसकी शॉर्टकट की टाइप कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझ सकें। शिफ्ट प्लस F3 का मतलब होता है फंक्शन की जो होती है हमारी F3, ये F3 होता है फंक्शन की। आप लोग समझते होंगे F1, F2, F3, F4, ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर की लाइन जो होती है इसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए गए होते हैं और जब हम उसको यूज करते हैं तो वो अप्लाई होता है ऑलरेडी। तो ये प्लस का यानी सिंबल आपको कीबोर्ड से प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस मैंने इसलिए यूज किया है कि शिफ्ट के साथ में आपको F3 यूज करना है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे शिफ्ट प्लस F3 जब करेंगे तो चेंज केस ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। आपको जितने भी वर्ड होंगे, जैसे मैंने इसको भी पूरा इसमें जितना है इसको मैं सब सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए सिलेक्शन किया मैंने और ये शिफ्ट 3 आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ से इसको भी बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये है शिफ्ट प्लस F3, ये शॉर्टकट की है। यूज कैसे करेंगे, हमने सिलेक्ट किया जितने भी कैरेक्टर होंगे। अब देखिए इसको मैंने शिफ्ट प्लस F3 मैंने प्रेस किया तो ये देखिए सेंटेंस केस से ये उसमें चला गया, ईच कैपिटलाइज्ड वर्ड में गया, सॉरी उसमें सेंटेंस केस में आ गया। उसके बाद में ये कैपिटल वर्ड में आ गया, कैपिटलाइज में आ गया, यानी अपर केस में आ गया, फिर ये लोअर केस में जाएगा और उसके बाद ये सेंटेंस केस में चला जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जब शॉर्टकट की से आप चेंज केस को यूज करेंगे तो उसमें वो ईच कैपिटलाइज वर्ड और टूगल केस पे नहीं जाता है, उसमें ये 3 पे ही रोटेट करता है, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस पे। अगर ईच कैपिटलाइज पे जाना है तो आप उसको माउस को यूज करके आप उसका यूज करेंगे, अदरवाइज ये शॉर्टकट की से सिर्फ 3 में रोटेट करता रहेगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, तीनों में। इस तरीके से चेंज केस हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके बाद में ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हाइलाइटर होता है हमारा। हाइलाइटर का मतलब है हम लोग अपने बुक में भी यूज करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए बुक है हमारे पास में, हम कहाँ तक रीड किए हुए हैं आज, या हमारे पास में डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर के अंदर कि कितना हम मान लीजिए आपके पास हमने 50 पेज आपको दे दिया और इसके फॉर्मेटिंग करने के लिए हमने बोला इसको चेक कर लीजिए आपने 10 पेज पे काम किया हुआ है, बाकी आप बाद में करेंगे। यानी किसी भी तरीके से, यानी जो हाईलाइटर होता है, हाईलाइटर से ही आप समझ रहे होंगे हाईलाइट करना, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को यानी सिलेक्टेड एरिया को आप हाईलाइट कर सकते हो। कैसे हाईलाइट करते हो, उसके बैकग्राउंड को आप लोग कलरफुल फॉर्म में लिख देते हो। जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए इतने एरिया को हमको हाईलाइट करना है, कोई भी इसमें पर्सनल कमेंट है आपके पास में, आपके मन में, तो इसको आप यहाँ से देखिए इस तरीके से मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये इसका कलर आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस पर्पज से हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप उसमें समझ जाएंगे। इस तरीके से कई हाईलाइटर आप एक ही डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। ये देखिए डायरेक्टली आपने क्लिक कर दिया। हाईलाइटर कोई जरूरी नहीं है कि आप येलो कलर से ही दें, आप इसको दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से ये हाईलाइटर आप यूज कर सकते हो। अब अगर आपको ये हाईलाइटर हटाना है तो हाईलाइटर हटाने के लिए भी जहां से हमने क्लिक किया है यही पे आप देखेंगे नो हाईलाइटर पे आप क्लिक करेंगे तो हाईलाइटर हट जाएगा। यानी कोई भी ऑप्शन जहां से आप यूज करते हो वहीं से वहां से उस ऑप्शन को इरेज भी करते हो, यानी उसको हटाते भी हो वहीं से। तो इस तरीके से हमारा चेंज केस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टैब में चलते हैं, पैराग्राफ टैब में, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, ये अभी तक जो हम लोग चल रहे थे ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में चल रहे थे, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि MS वर्ड में 2 टाइप्स से फॉर्मेटिंग की जा सकती है। एक तो हमने कहा था कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जैसे कि अभी तक हमने जो भी फॉर्मेटिंग किया है वो कैरेक्टर पे
फॉर्मेटिंग किया है, चाहे वो बोल्ड हो या इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, या उस पर कोई भी इफेक्ट डालना हो, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हो, चेंज केस हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना हो, फॉन्ट की साइज इंक्रीज डिक्रीज करनी हो, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आती हैं। और उसके बाद में अभी ये देखेंगे आप कि इसमें एक ऑप्शन और भी है, देखिए आप ये फॉन्ट का कलर ये छूट गया था, मैं अभी एक दो ऑप्शन बचे हुए इसमें, मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं। फॉन्ट का कलर है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको कलरफुल फॉर्म में टेक्स्ट लिखना है, तो जब आप पहले से कलर चूज कर लेंगे, जैसे यहां से मैंने कलर चूज कर लिया, तो आप जब टाइप करोगे तो वो ऑलरेडी कलरफुल फॉर्म में आएगा। जैसे ये मैं टाइप कर रहा हूं, कंप्यूटर मैंने लिखा, या आप टाइप किए रहेंगे तो उसको पहले सिलेक्शन से, जैसे ये हमने कहा कि इसका मैंने साइज किया, अब देखिए ये हमारा कंप्यूटर हो गया, ये मैंने टाइप कर दिया, तो ये इस तरीके से कलरफुल फॉर्म में भी आप टाइप कर सकते हो, या प्री टाइप्ड मैटर है आपके पास में, पहले से टाइप्ड है, उसको आपको कलरफुल फॉर्म में करना है, तो आप यहां से पहले उसको सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद में उसका कलर आप सिलेक्ट करके उस पर कलर अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज है, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने इस पे एक फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, यानी इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और इसमें हमने इसकी साइज भी बड़ी कर दी, ये जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अगर मैं कहूं कि आपने इसको कलरफुल फॉर्म में किया है, बड़ा किया, अंडरलाइन किया है, इसको आप नॉर्मल टेक्स्ट करके लेकर के आइए, तो एक बार मैं यहाँ से बी पे टाइप क्लिक करूंगा, आई पे क्लिक करूंगा, इस पे, यानी एक एक करके मैं फॉर्मेटिंग हटाऊंगा। तो मान लीजिए हमारे पास में मल्टीपल लाइनें हैं, यानी डॉक्यूमेंट हमारा लार्ज है, कई पेजेस के हैं, तो उसको हम एक एक सेलेक्ट करें, उसके बाद एक एक करके हम उसकी फॉर्मेटिंग को हटाएं। उससे अच्छा होता है कि आप उसको एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है, यानी ये यूज करते हैं हम लोग ओनली क्लियर द फॉर्मेटिंग, जो भी हमने उसके फॉर्मेट अप्लाई किया है, फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, उसको एक बार में एक वन क्लिक में उसकी फॉर्मेटिंग को वो हटा देगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए आप, एक बार में मैंने इसको क्लिक करके ये टेक्स्ट हमारा नॉर्मल साइज में, यानी फॉन्ट साइज भी इसका नॉर्मल हो गया, यानी 11 में हो गया ऑटोमेटिकली, देख लीजिए। उसको मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया था, कलर किया था, ये सारी फॉर्मेटिंग एक बार में वहां से इरेज हो गई, हट गई। तो इस तरीके से ये भी एक यूजफुल फीचर है एमएस वर्ड का, क्लियर द फॉर्मेटिंग। अब आगे चलते हैं हम लोग, मान लीजिए इसको फिर से हमने इसकी साइज इंक्रीज कर दिया, ये देखिए मैंने कंट्रोल पर फिर से क्लोज किया और इसको इस तरीके से मैंने बोल्ड कर दिया। मान लीजिए कि ये एक हमारा हेडिंग के रूप में मैंने इसको लिया। अब देखिए बात चलती है आगे, हम लोग चलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है, लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हम कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, या तो हम इसको, इस वीडियो को यहीं पे चलने देते हैं, पैराग्राफ समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या करते हैं, हमने जैसे कहा था कि फॉर्मेटिंग 2 टाइप्स में होती है, एक कैरेक्टर और एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हम इसके पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करेंगे। पैराग्राफ में देखिए, जैसे सबसे पहली चीज है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है हमारा, वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं कोई चीज टाइप करना शुरू करता हूं तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ता है, टाइपिंग हमारी आगे बढ़ती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसी टाइपिंग को आप राइट साइड से भी टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है एमएस वर्ड में वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अब उसका जस्ट अपोजिट मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट दिया। देखिए हमारा यहाँ पे जो कर्सर है यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे आ गया है। अब हम अगर कोई भी चीज टाइप करते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे कोई भी चीज टाइप किया तो वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी चीज में टाइप करूंगा तो ये लेफ्ट से राइट साइड की राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आएगा। यह होता है हमारा राइट अलाइनमेंट। और जस्ट यहाँ पे देखेंगे आप सेंटर अलाइनमेंट है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब कोई भी चीज आप टाइप करोगे, जैसे आपने टाइप किया व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया। ये आप देखेंगे कि ये राइट में यानी सेंटर में ही ये टाइप हो रहा है मैटर। इस तरीके से हमने जो अलाइनमेंट होते हैं हमारे वो 4 टाइप में होते हैं। एक होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। एक जस्टिफाई होता है। और ये यहाँ पे मैटर अगर टेक्स्ट टाइप कर दिया हमने तो उस पर भी आप इसको अलाइनमेंट को अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ कि कंप्यूटर क्या है, यानी हमने ओनली कंप्यूटर लिखा हुआ है। इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर देना चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे बीच में लेना चाहते हैं हम लोग। इस पे सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे बीच कर दी, बीच में इसको सेंटर पे क्लिक कर दिया, बीच में आ गया। इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक वर्ड को, कैरेक्टर को और जो भी आप सेंटेंस को अलाइनमेंट आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने इसको अलाइनमेंट दिया। उसके बाद
में अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ पे पूरे पे। अब देखिए ये तो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट में है और इसमें देखिए कि ये राइट अलाइनमेंट में होता क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट आप जैसे यूज करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी है तो ये लेफ्ट साइड से ये सबको बराबर करता है सारी लाइनों को, और जब आप राइट साइड से जाएंगे तो ये राइट साइड में सबको बराबर करेगा। देखिए ये लाइन यहाँ छोटी बड़ी हो गई, और जब आप सेंटर में जाएंगे तो ये सेंटर से सबको एक बराबर में रखता है। देखिए यहाँ पे सेंटर में आ गया, और जब आप जस्टिफाई करते हो तो ये दोनों तरफ से लाइनों को बराबर कर देता है। ये होता है हमारा जस्टिफाई। अब कहेंगे आप कि यहाँ पे देखिए ये लाइन तो हमारी ये पूरी नहीं गई, इसमें 2 ही वर्ड हैं तो इसको यहाँ तक इंक्रीज नहीं किया जा सकता। बाकी और जो लाइनों में थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ा सा छूटा रहता है, तो उसको ये क्या करता है, लाइन के जो 2 वर्ड के जो बीच में हमारे टेक्स्ट स्पेस होते हैं उसको इंक्रीज कर देता है। जिस लाइन में कम टेक्स्ट होंगे उस लाइन के में टेक्स्ट के जो बीच के वर्ड के जो बीच के स्पेस होते हैं उनको इंक्रीज करके दोनों तरफ से ये बराबर कर देता है। इस तरीके से ये होता है हमारा अलाइनमेंट होता है। अब उसके बाद में हम लोग चल रहे हैं यहाँ कि लाइन स्पेसिंग। अब देखिए लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है, कभी कभी जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, आपने बायोडाटा ही बनाया अपना, तो होता क्या है कि जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आगे और बढ़ा देता हूं मैटर को, तो होता क्या है जैसे 1-2 लाइन जब आपकी दूसरे पेजेस में चली जाती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, अब देखिए ये 2 लाइन हमारी दूसरे पेज में चली गई, तो जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा नहीं लगता है जो इसका वो होता है, क्योंकि एक पेज तो हमारा पूरा का पूरा फिल होगा और दूसरा पेज हमारा कम होगा, दूसरे पेज में 2 ही लाइन जाएगी, या तो इसमें भी कम से कम 60% अलाइनमेंट हो तब तो अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हम सोचते हैं 2 पेज प्रिंट ना निकाला जाए और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही पेज में आ जाते हैं, या हम इसको टेक्स्ट को और 2 पेज में इंक्रीज कर देते हैं, टेक्स्ट इतना ही रहेगा, हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लाइन के जो बीच का स्पेस है, ये देखिए जैसे ये 2 लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों में जो आपस में बीच का स्पेस है उसकी स्पेसिंग को हम लोग कम और ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस छोटे से पॉइंट पे आप जब क्लिक करेंगे, ये देखिए तो इसमें आपको देखेंगे कि 1 लाइन का है, 1.15 का है और ये 1.5 का है, जिसे आप लोग 1.5 लाइन कह सकते हो, ये 2 लाइन का स्पेस होगा, ये इस तरीके से कई लाइनों का स्पेसिंग है। आप देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, 2 लाइन का स्पेस दिया तो मैंने सिलेक्टेड पे देखिए जितना पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली जब सारे टेक्स्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी जो दूसरा हमारा दूसरे पेज में जो ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक मैटर आ गया, जो कि इतना सिलेक्ट नहीं किया था मैंने। तो इस तरीके से जितनी भी स्पेसिंग आपको करनी हो आप यहाँ से उसको स्पेसिंग को चूज कर सकते हैं। नॉर्मल पे हम फिर से लेकर के आते हैं और यहाँ पे मैंने 1 लाइन का स्पेस दे दिया, और इस तरीके से जो पैराग्राफ का आगे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग भी होती है। जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया है मैटर, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एंटर किया मैंने और एंटर करेंगे तो पैरा चेंज होगा, यहाँ से हम टाइप कर रहे हैं, इस पैराग्राफ के दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको भी हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहीं पे कई पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, एक पैराग्राफ ऊपर है और उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ है, तो इन पैराग्राफ के जो बीच का स्पेस है हम इसको भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले स्पेस को इंक्रीज करता है, और अगर हमको इसी स्पेस को रिमूव करना है तो इस तरीके से हमने इसको रिमूव किया आफ्टर पैराग्राफ, और यहाँ पे हमने रिमूव करेंगे बिफोर पैराग्राफ। अब देखिए ये सारे पैराग्राफ के जितने भी मैंने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे पैराग्राफ में इन दोनों पैराग्राफ में जो स्पेसिंग थी वो हमने रिमूव कर दिया है। इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं, यहाँ पे शेडिंग होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप शेड दे सकते हो। ये देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, शेडिंग का मतलब है उस पर्टिकुलर, क्योंकि बैकग्राउंड और शेड में डिफरेंट है। देखिए जब हम बैकग्राउंड यूज करते हैं तो वो पूरे पेज में यूज होता है, किसी पर्टिकुलर पे नहीं, और जब हम शेड देते हैं तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट पे सिलेक्टेड एरिया में शेडिंग आती है। देखिए अगर हमें इसका शेड देना है तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके कलरफुल, इस तरीके से हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे हमने इसका शेडिंग दे दिया। शेड यूज कर सकते हो, और यूज करने के लिए आप फिर से वहीं से इसको रिमूव करने के लिए या कंट्रोल जेड से हटा लेते हैं, वापस कर लेते हैं। इस तरीके से हमने शेडिंग दिया, और इस तरीके से आगे चलते हैं। इसमें मैं बुलेटेड नंबर को यूज करता हूं। बुलेटेड नंबर को देखिए, इसके बाद इसमें कोई ऑप्शन बच रहा है, ये टेबल उसका बच रहा है। बस देखिए ध्यान दीजिए, मैं इस बुलेटेड नंबर लाइन स्पेसिंग के बाद में हमने आपको शेडिंग बताया, और ये जो आपका
बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर और ये बुलेट एंड नंबर्स, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ क्योंकि वीडियो हमारा लेंथी हो जा रहा है, इसलिए 2-4 मिनट का इसमें बचा हुआ है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ, इसको यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं।